हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग WBCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 2021 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे इंग्लिश के सारे को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को इन तक देखते रहिएगा। तो शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो था द वर्ड कैलेस्ट्रोफोबिया। कैलेस्ट्रोफोबिया मीन्स क्या होता है? फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ क्राउड, फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस का मतलब क्या होता है? जैसे कोई लिफ्ट वगैरह में फंस जाता है तो वो क्या है? कन्फाइंड स्पेस है, मतलब ज़्यादा जगह नहीं है, तो उसको बोलते हैं कन्फाइंड स्पेस। या फिर फियर ऑफ वाटर। ठीक है, ये वाटर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हो जाएगा फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस को बोलते हैं कैलेस्ट्रोफोबिया। और बाकी सब भी देख लेते हैं। फियर ऑफ डार्कनेस को क्या बोलते हैं? नाइटोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, निक्टोफोबिया। फियर ऑफ क्राउड को बोलते हैं एग्रोफोबिया। उसके बाद फियर ऑफ वाटर को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पास्ट टेंस ऑफ रिवाइंड। रिवाइंड इज, पहले तो रिवाइंड समझिए, रिवाइंड होता क्या है। ठीक है, क्या हो सकता है? रिवाइंडेड हो सकता है पास्ट टेंस, रिवाइंडेड हो सकता है, रिवाउंड हो सकता है, या फिर नन ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा? तो रिवाइंड का मतलब होता है क्या? रिवाइंड का मतलब होता है जो कैसेट वगैरह को रिवाइंड करते हैं, यानी कि पीछे बैक करना। ठीक है, कैसेट्स वगैरह देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना रिवाइंड कीजिए। तो इसका मतलब क्या करना है? बैक करना है। ठीक है, तो इसका जो पास्ट टेंस होता है वो होता है रिवाउंड। ठीक है, रिवाउंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सिनोनिम्स ऑफ सुपरसिलियस। सुपरसिलियस का सिनोनिम्स क्या है? ठीक है, तो ये ऑप्शन है ऑफिसियस, सुपरफिशियल, डिलीशियस, नेक्स्ट है हॉटी। तो तो जो आंसर होगा वो होगा सुपरसिलियस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? हॉटी। हॉटी का मतलब क्या होता है? एरोगेंट होता है, घमंडी जो इंसान होता है, उसी का मतलब है सुपरसिलियस। ठीक है, नेक्स्ट है करेक्ट स्पेलिंग पूछा है एकोमोडेशन का। ठीक है, तो ACCOMMODITION होगा, या फिर ACCOMMODATION होगा। ठीक है, ACCOMDATION होगा, या ACOMMADATION होगा। ठीक है, तो इसका जो इसमें जो होता है ACC होता है और डबल एम होता है। ठीक है, DATION होता है। ठीक है, ये हो जाएगा एकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट वर्ड फॉर लव ऑफ वन सेल्फ। ठीक है, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने आप मैंने अपने लिए अपने आप को पसंद करते हैं। ठीक है, उसके लिए कौन सा वर्ड होता है? हेडोजिज्म होता है, मेसोजिज्म होता है, नार्सिसिज्म, उसके बाद सैडिज्म। इन चारों में से कौन सा है लव फॉर वन सेल्फ? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नार्सिसिज्म। ठीक है, हेडोनिज्म का मतलब क्या होता है? प्लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, माने जो ये सोचता है कि प्लेजर ही सब कुछ है बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, उसको बोलते हैं हेडोनिज्म। और मेसोसिज्म का मतलब क्या होता है? जो पेन को भी इंजॉय कर रहा होता है। ठीक है, माने उसको अगर पेन जितना पेन पेन दोगे वो उतना ज़्यादा इंजॉय करेगा, उसको बोलते हैं मेसोसिज्म। ठीक है, उसके बाद है सैडिज्म। सैडिज्म का मतलब क्या होता है? दूसरे को दुख दे करके जो लोग खुशी मनाते हैं उसके लिए यूज़ होता है सैडिज्म। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नार्सिसिज्म। ठीक है, नेक्स्ट, टू फील अंडर द वेदर। इसका मतलब क्या होता है? फील डिप्रेस्ड, फील अनकंफर्टेबल, फील अनवेल, और फील अनसर्टेन। ठीक है, देखिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फीलिंग अनवेल। ठीक है, अंडर द वेदर का मतलब फीलिंग अनवेल। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन से ये करना है। ही प्रिसाइडेड द मीटिंग। ठीक है, वहाँ पे ओवर द मीटिंग होगा, एट द मीटिंग, इन द मीटिंग, या फिर फॉर द मीटिंग। तो प्रीसाइडेड के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो ओवर लगता है। प्रीसाइडेड का मतलब क्या होता है? इंचार्ज जो है। ठीक है, ही प्रीसाइडेड ओवर द मीटिंग, यानी कि उसने जो इंचार्ज था वो संभाला। ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया इस तरह का। ठीक है, प्रिसाइड का मतलब होता है जो इंचार्ज होता है मेनली। नेक्स्ट, द द एडियोमेटिक एक्सप्रेशंस मेक बोथ इंड मीट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मेक बोथ इंड इंड्स मीट। तो इसका जो ऑप्शंस दिए गए थे वो बहुत ज़्यादा टफ थे। फ्रेजल वर्ब दे दिया गया था। ठीक है, गेट बाई, गेट ओवर, ठीक है, गेट डन, और गेट वेल।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गेट बाई। गेट बाई का मतलब क्या होता है कि अर्न जस्ट इनफ मनी टू लिव ऑन, माने किसी इतना कमाना जिससे क्या कोई भी काम निकल जाए, ठीक है, उतना ही कमाना, उससे ज़्यादा नहीं कमाने का, ठीक है। तो इसी एडम इडियम कौन सा है, मोक मेक बोथ इंड मीट्स, मतलब इतना ही कमाना जिससे काम निकल जाए बस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सी फ्रॉम द बस एंड वॉक टू द बैक गेट। देखिए ऑब्वियसली ये क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि वो बस से क्या किया, उतरा और गेट के बैक गेट की तरफ चला गया, ठीक है। तो उतरना होगा यहाँ पे इंग्लिश, तो क्या बोर्डेड होगा, स्टेप्ड होगा, मूव्ड, या फिर एलाइटेड, ठीक है। तो इस आंसर क्या होगा, एलाइटेड। एलाइटेड का मतलब होता है बस से उतरना, गेट ऑफ होना, ठीक है। तो सी एलाइटेड फ्रॉम द बस एंड वॉक टू द बैक गेट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन होलियर देन थो। होलियर देन थो का मतलब क्या होता है, प्योर होता है, रिलीजियस, मोरलिस्टिक, या फिर सैंक्टिमोनियस। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होलियर देन थो का मतलब होता है कि आप कंपेयर, खुद को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं और अपने आप को बेटर बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है सेक्टिमोनियस, यानी कि यू आर बेटर देन अदर्स, माने बाकी लोगों से आप बेहतर है, अपने आप को बेहतर समझ रहे हैं, उसको बोलते हैं सेक्टिमोनियस, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द राइट ऑप्शन, ठीक है। वाइल आई इन द लाइब्रेरी समवन थ्रू ए बॉल थ्रू द विंडो, ठीक है। जब आप लाइब्रेरी में बैठे हुए थे तब क्या किसी ने विंडो से क्या बॉल फेंका, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस में है लेकिन पास्ट में है, तो पास्ट का कंटिन्यूस के लिए क्या आएगा, वाज सिटिंग आएगा, वाज सीटेड आएगा, हैड बीन सिटिंग आएगा, या एम सिटिंग होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाज सिटिंग, ठीक है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस में आएगा। नेक्स्ट है हमारा द सेरेनिटी ऑफ द प्लेस ओवरवेलम्ड मी। ओवरवेलम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन, ठीक है। तो सेरेनिटी का मतलब क्या होता है, नॉइसलेसनेस, या कामनेस, आइसोलेशन, या फिर सेक्युलेशन, ठीक है, सेक्युलेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा कामनेस। सेरेनिटी का मतलब होता है कामनेस, जो वहाँ का शांति था वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया हम, ठीक है, इस तरह का सेंटेंस है। नेक्स्ट, ए प्लेस वेयर बीज, बीज को जहाँ रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, एवेरी बोलते हैं, एबेट्योर बोलते हैं, या फिर ग्रेनरी बोलते हैं, या एपेरी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा एपीरी, जहाँ पे बर्ड बीज को रखा जाता है। एपी कल्चर सुने होंगे, ठीक है। तो एपेरी का मतलब क्या होगा, जहाँ पे बीज रखा जाता है, और एवियरी का मतलब होता है जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, और एवेट्योर का मतलब क्या होता है, स्लॉटर हाउस, मैंने जहाँ पे मांस उस काटा जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एवेट्योर। और ग्रेनरी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ग्रेन रखा जाता है, अनाज रखा जाता है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोपोजिशन, ठीक है। तो प्रीपोजिशन से मानना, ही इज टॉलर देन यू 2 इंचेस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या, विथ, बाई, ऑफ, ठीक है, इन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बाई, ठीक है। ही इज टॉलर देन यू बाई 2 इंचेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस, मतलब इनमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। एंड वन आइट पर्सन वॉज सीइंग रोम अबाउट द स्ट्रीट। पढ़ लीजिए, ठीक है, पॉज करके पढ़िए प्लीज़, ठीक है। तो देखिए मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहा हूँ कैसे, देखिए वन आइड बोला है, ठीक है, तो काउंटेबल है, काउंटेबल है तो ए या आयन आएगा, ठीक है, ए या आयन आएगा, द तो बाहर हो गया। अब वन आइड, ठीक है, आई को देखिए कैसे साउंड कर रहा है, ठीक है, एन आएगा कि ए आएगा, ठीक है। वन आइड बोला है तो कॉन्स्टेंट का साउंड आ रहा है, इसलिए ए वन आइड हो जाएगा, समझ में आया। नेक्स्ट, कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आई विल मीट यू टुमारो, इसको इंट्रोगेटिव में बदलना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, पॉज करके सोचिए। तो इसका आंसर होगा वेयर विल यू मीट मी, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको आता है तो प्लीज़ एक्सप्लेनेशन कमेंट में लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द वर्ड ऑफिशियस। ऑफिशियस का मतलब क्या होता है, सेल्फ इम्पोर्टेंट,
ऑफिशियल, सीरियस या फिर इंटरप्राइजिंग। ठीक है, इसका मतलब होता है सेल्फ इम्पोर्टेंट, यानी कि अपने आप को अहमियत देना। ठीक है, ऑफिशियस का मतलब खुद को इम्पोर्टेंस देना। ठीक है, नेक्स्ट, कैपेबल, एड ए सुटेबल प्रीफिक्स टू फॉर्म द अपोजिट ऑफ द वर्ड कैपेबल। कैपेबल का अपोजिट देखना है। ठीक है, अपोजिट प्रीफिक्स लगा के, अनकैपेबल होगा, नॉन कैपेबल होगा, इल कैपेबल होगा या फिर इनकैपेबल। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इनकैपेबल। तो कैपेबल का जो अपोजिट होता है वो होता है इनकैपेबल। ठीक है, अनकैपेबल नहीं कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, द शिप विथ इट्स क्रू लॉस्ट। ठीक है, क्या होगा, वेयर होगा, वाज होगा, वेयर गेटिंग होगा या फिर वाज बीइंग होगा। तो सोचिए क्या होगा, ये द शिप विथ इट्स क्रू। ठीक है, ये कंपाउंड नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, और कंपाउंड नाउन में ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि सब शिप के साथ सब क्रू। ठीक है, तो सब एक मत हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वॉज आएगा, वेयर नहीं आएगा। ठीक है, कंपाउंड नाउन की तरह बिहेव कर रहा है और सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि सब के सब एक ही है। ठीक है, इसलिए वॉज आएगा, वेयर नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारा, एंटोनिम ऑफ द वर्ड सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, डीप होगा, आर्टिफिशियल होगा, एपेरेंट होगा या फिर ट्रू होगा। तो सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ ठीक ठाक दिखाई पड़े, एपेरेंट माने ट्रू, ऐसा लगा जेन्युइन वही है। ठीक है, तो एपेरेंट और ट्रू तो ये सिनोनिम्स हो जाएगा। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा आर्टिफिशियल। ठीक है, सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है, जो एपेरेंट हो, जो दिखे कि यही सच है, जो ट्रू है। ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विसिटिट्यूड। विसिटिट्यूड का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो चेंज होता है, स्टेग्नेशन होता है, यूनिफॉर्मिटी होता है या फिर स्टेबिलिटी होता है। क्या होगा आंसर, तो यूनिफॉर्मिटी और स्टेबिलिटी ये दोनों तो सिमिलर है कि यूनिफॉर्म होना, स्टेबल होना। ठीक है, स्टेग्नेशन का मतलब होता है कोई चीज़ रुका हुआ होना, जैसे पानी बह नहीं रहा है। ठीक है, पानी रुका हुआ है तो उसको बोलते हैं स्टेग्नेशन। और विसिटिट्यूड का मतलब क्या होता है, चेंज, अल्टर। ठीक है, उसका जो चेंज है, अल्टर है, उसको बोलते हैं विसिट्यूड। नेक्स्ट है हमारा, ही वॉज ऑफेंडेड मी। ठीक है, मी अनजस्टली। तो इसका एट होगा, फोर होगा, विथ होगा या फिर टू वर्ड्स होगा। ठीक है, तो ही वॉज ऑफेंडेड, ऑफेंडेड के साथ हमेशा बाई या विथ आता है। क्या बाई ऑप्शन में है, नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, तो कौन सा आएगा, ही वॉज ऑफेंडेड विथ मी अनजस्टली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड वियर्ड। वियर्ड का मतलब क्या होता है, पहले तो वियर्ड का मतलब जानिए, नॉर्मल, कैजुअल, टायर्ड या फिर वरीड। तो एंटोनिम पूछा है तो क्या हो जाएगा, वियर्ड का मतलब हो जाए अजीब होता है, एबनॉर्मल होता है। ठीक है, स्ट्रेंज होता है। ठीक है, तो कैजुअल तो होगा नहीं, टायर्ड भी नहीं होगा, वरीड भी नहीं होगा, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, ला ग्योकोंडा। ठीक है, जो मोनालिसा इज यूनिक वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है, तो क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या होगा, द होगा, ए एंड। ठीक है, नेक्स्ट है दिस। ठीक है, तो यहाँ पे तो सुपरलेटिव हुआ नहीं है, तो सुपरलेटिव का यूज़ होगा नहीं, यानी कि द तो हट गया, ए एंड बचा। ठीक है, यूनिक का जो साउंड है वो वोवेल की तरह आ रहा है, कांस्टेंट की तरह आ रहा है। ठीक है, तो साउंड जो है वो आ रहा है कांस्टेंट की तरह, इसलिए ए यूनिक वर्क ऑफ आर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वंस इन ए ब्लू मून। इसका इस एडियम का मतलब क्या है, ठीक है, रियरली, फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली या फिर नेबर, कभी नहीं। ठीक है, तो इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है रियरली। ठीक है, सॉरी यहाँ पे रेगुलरली हो गया बट होगा रियरली। ठीक है, रियरली होगा माने कभी कभार देखना। ठीक है, फ्रीक्वेंटली नहीं देखा, रेगुलरली ये उल्टा हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, रियरली होगा। ठीक है, मेरे से गलती से रेगुलरली हो गया बट होगा रियरली। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन हो गए।
ठीक है। अब हम लोग आगे 2020 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, कंडीशन ये है कि नेक्स्ट वीडियो 2020 का तभी आएगा जब इस वीडियो में कम से कम 500 लाइक होंगे, ठीक है। अगर 500 लाइक नहीं होता है तो मैं आगे 2020 के क्वेश्चंस नहीं करवाऊँगा, ठीक है। तो 500 लाइक आसान है, आराम से करवा ही सकते हैं, ठीक है। तो जब तक 500 लाइक नहीं हो जाता है मैं इसको आगे नहीं बढ़ाऊँगा, ठीक है। तो और इस चैनल पे एस पी बख्शी जो बुक है वो उसका डिस्कशन होगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ठीक है। टारगेट है 500 लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।